हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारन। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो है हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड के अनुसार जब आपका नया सिलेबस आया है 2021 और 22 का, इसको जो हम आज जानेंगे। आपका जो पेपर का पैटर्न है वो चेंज हो गया है कोरोना के कारण। आपका जो पेपर का पैटर्न रहेगा, आपके जो पेपर है वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं, टर्म 1 और टर्म 2। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जो है आपका एग्ज़ाम 15 मार्क्स का रहेगा और टर्म सेकंड भी आपकी 15 मार्क्स का ही एग्ज़ाम ये रहेगा। टोटल आपका 30 मार्क्स का पेपर होता था, तो अब इसको दो पार्ट में जो है डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट टर्म में जो आपका पेपर होगा वो एमसीक्यू रहेगा और सेकंड टर्म का जो पेपर है वो आपका सब्जेक्टिव रहेगा। और प्रैक्टिकल में भी ऐसे ही सेम हो जाएगा आपके टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 में क्या है 35 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल रहेगी और टर्म सेकंड में भी आपकी 35 मार्क्स की प्रैक्टिकल रहेगी। इस तरीके से आपका जो टोटल पेपर है 100 मार्क्स का, और थ्योरी के जो है आपके टोटल 30 मार्क्स की होगी टर्म 1 और टर्म 2 को मिला करके, और टोटल आपका जो प्रैक्टिकल का रहता है वो 70 मार्क्स का रहता है। तो आइए जो हमारा सिलेबस है टर्म 1 का, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोर्स स्ट्रक्चर 2021-22 क्लास 11 टर्म 1, 15 मार्क्स का आपका रहेगा। पेपर कैसे रहेगा, एमसीक्यू। तो आइए जानते हैं फर्स्ट यूनिट में क्या है आपकी ब्रीफ स्टडी ऑफ द फॉलोइंग नाद, श्रुति, स्वर, सप्तक। तो इनकी परिभाषा करनी है आपको, जो कि आपकी 3 मार्क्स की रहेगी। यूनिट सेकंड में ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग राग एंड ख्याल। आपको राग के बारे में पढ़ना है और ख्याल के बारे में है जो डिटेल से पढ़ना है, ये भी आपकी 3 मार्क्स की रहेगी। यूनिट थर्ड ब्रीफ स्टडी ऑफ म्यूजिकल एलिमेंट्स इन नाट्य शास्त्र। तो आपको नाट्य शास्त्र के बारे में जो है डिटेल से पढ़ना है और ये 3 नंबर का आपका रहेगा। यूनिट फोर्थ में क्या है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लोइंग प्रेस्क्राइब ताल्स अलोंग विद ताल नोटेशन इन ठा, दुगुन एंड चौगुन। आपको क्या करना है, ताल का परिचय करना है और उसकी नोटेशन भी करनी है। ठा यानी कि एक गुण, दुगुन और चौगुन के साथ जो तालें करनी है आपको वो ये हैं 3 ताल और 1 ताल। ये भी आपकी 3 नंबर में रहेगी। नेक्स्ट आपकी यूनिट 5 जो है वो देखते हैं। क्रिटिकल स्टडी एंड राइटिंग नोटेशन द कंपोजिशन ऑफ प्रेस्क्राइब राग्स अलोंग विद द रिकॉग्नाइजिंग द रागास फ्रॉम फ्रेजेस ऑफ स्वर्स एंड इलेबोरेटिंग दैम। तो बिहाग एंड बिहारवी, आपको ये 2 राग करने हैं, इनकी कंप्लीट आपको स्टडी करनी है, प्लस में आपको इनकी नोटेशन भी करनी है। बिहाग एंड बिहारवी राग ये भी आपके जो है 3 नंबर में रहेगी। इस तरीके से आपकी टर्म 1 जो है आपकी 15 मार्क्स की रहेगी। अब बात करते हैं हम टर्म सेकंड की। तो आइए सेकंड टर्म की बात करते हैं। ये भी आपकी 15 मार्क्स का ही रहेगा। इसमें भी आपका जो सिलेबस है फर्स्ट यूनिट में क्या है ब्रीफ स्टडी ऑफ द फॉलोइंग थाट, जाति, लय, ताल, मार्गी, देसी। तो इन सब के बारे में जो है आपको पढ़ना है। ये सारे के सारे आपकी डेफिनेशंस हैं, तो ये भी आपकी 3 मार्क्स की रहेगी। नेक्स्ट है ब्रीफ स्टडी ऑफ ध्रुपद एंड त्राना। ध्रुपद और त्रियाना के बारे में भी पढ़ना है आपको। ये भी आपकी जो है सेकेंड यूनिट है और ये भी आपकी 3 मार्क्स की रहेगी। नेक्स्ट है यूनिट थर्ड लाइफ स्केच एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ तानसेन, वी.एन. भातखंडे यानी कि विष्णु नारायण भातखंडे एंड वी.डी. पुलस्कर यानी कि विष्णु दिगंबर पुलस्कर। इन सबका जो है आपको लाइफ स्केच करना है और इनका जो संगीत के प्रति योगदान रहा, इनकी बायोग्राफी और संगीत के प्रति जो इनका योगदान रहा है वो आपको करना है। ये भी आपकी 3 मार्क्स की रहेगी। यूनिट 4 जो है नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ तानपुरा। तानपुरे के बारे में आपको पढ़ना है, तानपुरे के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये भी आपकी जो है 3 मार्क्स की रहेगी। अब आते हैं यूनिट 5 पे। क्रिटिकल स्टडी एंड राइटिंग इन नोटेशन द कंपोजिशन ऑफ प्रेस्क्राइब राग अलोंग विद रिकॉग्नाइजिंग द राग फ्रॉम फ्रेजेस ऑफ स्वर्स एंड इलाबोरेटिंग दैम। भीमप्लासी, तो आपको भीमप्लासी जो राग है वो करना है नोटेशन के साथ और इसका परिचय भी करना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ चौताल अलोंग विद ताल नोटेशन इन ठा, दुगुन एंड चौगुन। तो आपको जो है 4 ताल करनी है। चौताल मतलब इसका 4 ताल होता है और इसका परिचय भी करना है। 1 गुण, 2 गुण और चौगुन भी करनी है आपको। ये भी आपके 3 नंबर की रहेगी। जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपका जो सेकंड टर्म का पेपर है वो सब्जेक्टिव रहेगा। और इसके अलावा इस सिलेबस की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसका लिंक वहाँ से जा करके आप इस सिलेबस को जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं।
आगे देखते हैं हमारा प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है टर्म 1 का। 35 मार्क्स का जो है रहेगा प्रैक्टिकल। 1 विलंबित ख्याल विद सिंपल इलेबोरेशन एंड फ्यू तान्स इन एनी वन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड राग्स बिहाग एंड भैरवी। तो बिहाग और भैरवी में से किसी एक राग में से आपको एक विलंबित ख्याल करना है, ठीक है। 1 द्रुत ख्याल विद सिंपल इलेबोरेशन एंड फ्यू तान्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग रागास बिहाग एंड भैरवी। बिहाग या भैरवी किसी एक राग में आपको द्रुत ख्याल जो है करना है। नेक्स्ट है रिसाइटेशन ऑफ द ठेकाज ऑफ द फ्लोइंग ताल्स विद ठा, दुगुन एंड चौगुन, कीपिंग ताल विद हैंड बीट्स, 3 ताल एंड 1 ताल। 3 ताल और 1 ताल जो है आपको हाथ पर बजानी आनी चाहिए। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द प्रेस्क्राइब रागास फ्रॉम द फ्रेजेस ऑफ स्वर स्टैंडर्ड बाय द एग्जामिनर। आपको जो स्वर जो है पहचानने आने चाहिए कि किस राग के क्या स्वर है। एंड आपके प्रैक्टिकल फाइल जो कि आपकी 5 मार्क्स की रहेगी। सेकेंड टर्म का सिलेबस जानते हैं। 1 द्रुत ख्याल विद सिंपल इलेबोरेशन एंड फ्यू तान्स इन द फॉलोइंग राग भीमप्लासी। तो आपको भीमप्लासी राग में जो है द्रुत ख्याल करना है, यानी कि छोटा ख्याल करना है। और 1 ध्रुपद विद दुगुन इन एनी वन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड राग बिहाग, भैरवी, भीमप्लासी, इन तीनों किसी भी राग में आपको एक ध्रुपद करना है। रिसाइटेशन ऑफ द ठेका ऑफ चौताल विद ठा, दुगुन एंड चौगुन, कीपिंग ताल विद हैंड बीट्स। तो आपको 4 ताल जो है हाथ पर बजानी आनी चाहिए, इसको बोलनी आनी चाहिए 1 गुन, दुगुन, चौगुन के साथ। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द प्रेस्क्राइब्ड रागास फ्रॉम द फ्रेजेस ऑफ स्वर स्टैंडर्ड बाय द एग्जामिनर। तो आपको स्वर समूह के द्वारा राग को पहचानना आना चाहिए। 5th है आपका 1 डेफिनेशनल सॉन्ग। तो कोई भी आपको एक देशभक्ति का गीत जो है आना चाहिए। तो ये था आपका पूरा सिलेबस। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस सिलेबस को कंप्लीट मेरे चैनल से पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।